आप सबको जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हैं? आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। यशायाह 51 का 1 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे। तो आइए हम मिलके पढ़ते हैं। हे धर्म पर चलने वाले, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। दूसरा आयत पढ़ेंगे। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। 3 आयत पढ़ेंगे। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। 4 आयत पढ़ेंगे। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के स्थिर करूँगा। 5 आयत पढ़ेंगे। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूँगा। दीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। 6वां आयत पढ़ेंगे। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यों ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूँगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे अधर्म का अंत न होगा। 7वां आयत पढ़ेंगे। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरा व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्य की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित न हो। 8वां आयत पढ़ेंगे। क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा, परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा। 9वां आयत पढ़ेंगे। हे यहोवा की भुजा, जाग और बल धारण कर, जैसे प्राचीन काल में और बीती हुई पीढ़ियों में, वैसे ही अब भी जाग। क्या तू वही नहीं है जिसने रहब को टुकड़े टुकड़े किया था, कि जिसने अजगर को छेदा? 10वां आयत पढ़ेंगे। क्या तू वही नहीं जिसने समुद्र को अर्थात गहरे सागर के जल को सुखा डाला और उसकी गहराई में अपने छुड़ाए हुओं के लिए पार जाने का मार्ग निकाला था? 11 आयत पढ़ेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोगों, लौट कर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। 12वां आयत पढ़ेंगे। मैं ही तेरा शांतिदाता हूँ। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है? 13 आयत पढ़ेंगे।
और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है। और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से नींद भर लगातार थरथराता है, परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आप लोग इस वचन को सुनिए और आशीष पाइए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।